तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको भी अपने अंग्रेजी विषय के पेपर से डर लगता है, जैसे ही आपका ये पेपर आता है तो आपको टेंशन होने लगती है कि अब अंग्रेजी विषय के पेपर में हम किस प्रकार से पास होंगे, तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपको आपके इंग्लिश विषय के पेपर में बिना पढ़े पास होने की ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं। अगर ये ट्रिक आपने पेपर में आजमा ली ना, तो आप लोगों को अंग्रेजी विषय के पेपर में कोई भी फेल नहीं कर सकता है। आप लोग अंग्रेजी विषय के पेपर में आसानी से पास हो जाओगे और बहुत अच्छे नंबर भी लेकर आओगे। तो चलो जानते हैं कि ये ट्रिक कैसे काम करती है और किस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग अपने इंग्लिश विषय के पेपर में बिना पढ़े भी पास हो सकते हो। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों को पता है कि बोर्ड परीक्षाएं नजदीक आ चुकी है और उसी के साथ साथ में आपकी बाकी जो कक्षाएं हैं उनकी भी परीक्षाएं नजदीक आ चुकी है। ऐसे में जब भी आपका अंग्रेजी विषय का पेपर होता है ना, तो आपके मन में ये डाउट जरूर होता है कि अंग्रेजी में हमें कुछ भी नहीं आता है, अब इस पेपर में हम क्या करके आएंगे। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की नहीं आवश्यकता है, क्योंकि देखो आज मैं यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिनको फॉलो करके आप लोग अपने इंग्लिश विषय के पेपर में आसानी से पास हो सकते हो। तो चलो समझते हैं कि आप लोग बिना पढ़े इंग्लिश विषय के पेपर में आप लोग किस प्रकार से पास हो सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगा, आपको एकदम में समझ लीजिएगा आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है, एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं आता, मान लेते हैं कि आपको ABCD याद है बस। ठीक है ना, इतना तो आपको याद होगा कि अल्फाबेट वगैरह आपको याद होंगे, इतना तो आप लोगों को पता होगा। अब मैं उस बच्चे के हिसाब से बता रहा हूँ जिसको अंग्रेजी पढ़ना भी बिल्कुल नहीं आती है, वो बच्चा भी किस प्रकार से इंग्लिश विषय के पेपर में पास हो सकता है। क्योंकि अधिकतर बच्चे मैं भी जब पढ़ाता हूँ ना, तो ऐसे होते हैं कि उनको अंग्रेजी समझ में नहीं आती है कि किस प्रकार से हम इस पेपर में पास होंगे। तो चलो आज मैं आपको ये ट्रिक बताता हूँ। तो देखिएगा, सबसे पहले ट्रिक नंबर 1 क्या है, चलो मैं आपको बताता हूँ। ट्रिक नंबर 1 ये है कि देखो, आपको पता है कि आपके पेपर में अनसीन पैसेज जरूर आते हैं। ठीक है ना, पहले मैं आपको पूरा ड्राफ्ट बताऊंगा और उसके बाद में फिर आपकी ट्रिक बताऊंगा। तो देखो, सबसे पहले आपको मैं बताऊं, चाहे आप कक्षा 9वीं में पढ़ते हो, 10वीं में पढ़ते हो, 11वीं में या 12वीं में पढ़ते हो, आपके पेपर में अनसीन पैसेज जरूर आते हैं। अब अनसीन पैसेज अगर देखा जाए ना, तो 10 नंबर के 10वीं में और 9वीं में आते हैं और लगभग 10 नंबर के ही आपके 12वीं में आते हैं। तो अगर आपने बिना पढ़े भी आपने अनसीन पैसेज को हल किया ना, तो 10 नंबर तो आपके पक्के हैं। कैसे पक्के हैं? अनसीन पैसेज के उत्तर उसी में आसानी से मिल जाते हैं, उसी में ढूंढ ढूंढ कर आपको इनके उत्तर देने होते हैं। तो इस तरह से 10 नंबर तो आपके पक्के हो जाएंगे। अनसीन पैसेज के बाद में देखो, इसके बाद में बारी आती है आपकी नोट मेकिंग की। काहे की नोट मेकिंग जरूर हर पेपर में पूछी जाती है, कक्षा 10वीं में भी आती है, 12वीं में भी आती है। तो देखो, नोट मेकिंग आती है आपकी की 4 अंकों की, 10वीं में भी 4 अंक की होती है और 12वीं में भी ये 4 अंक की होती है। अब देखो, इसको बनाते कैसे हैं, तो बनाने के लिए एक अलग तरीका मैंने बताया आपको, वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप ये समझिए कि अगर आपने उस वीडियो को देख लिया ना, तो दूध पीता बच्चा भी इसको बनाना सीख जाएगा। क्योंकि देखो, आपको पता है कि इंग्लिश विषय के पेपर में कुछ भी करो, पास तो आपको होना पड़ेगा। और ये जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये ऐसे टॉपिक है कि आप लोगों ने अगर इनको अच्छे से कवर कर लिया ना, तो 50-60 नंबर आपके कहीं नहीं गए अंग्रेजी विषय में। ठीक है, अब नोट मेकिंग के बाद में तीसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो होती है आपकी ग्रामर। ठीक है, अब ग्रामर वैसे बिल्कुल ही सरल होती है, 10वीं में भी और 12वीं में भी आपकी ग्रामर पूछी जाती है 10 अंकों की। ठीक है, अब इस हिसाब से देखा जाए तो देखो, 10 ये 20 और 4 24 नंबर तो अभी तक आपके इकट्ठे हो गए। ठीक है, अब इसके बाद में ग्रामर के बाद में एक और चीज़ आती है सभी के उसमें, वो होती है एब्स्ट्रैक्ट। क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट आते हैं, आप सब लोगों को पता है। ये भी लगभग पोएम के होते हैं, प्रोज के होते हैं। इस तरह से मिला के लगभग ये 10 से 12 नंबर तक के ये एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। इस हिसाब से अगर आप लोग इनको भी कवर कर लोगे ना, तो देखो 12 नंबर ये, 10 ये 22 हो गए। 22 के बाद में देखो 4 अपने 26 हो गए और 10 ये 36 नंबर हो गए। तो 36 नंबर का तो एक ऐसा स्टडी मटेरियल मैंने आपको बता दिया जो कि आसानी से आपको ये कवर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ चीज़ें और मैं आपको बता दूं, जैसे कि अगर आप लोग एप्लीकेशन थोड़ा सा कर लेते हो ना, तो 4 नंबर आपके इसके बढ़ जाएंगे।
ठीक है। मगर ये 4-5 चीज़ें तो ऐसी बताई है मैंने कि अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं आता ना तो इसको बिल्कुल भी छोड़कर मत आया करो। जैसा आपसे बन पड़े ना वैसा आप लोग लिख कर आया करो, जैसे कि अनसीन पैसेज हो गया, नोट मेकिंग तो एकदम सरल है, 100% सरल है। एक वीडियो देख लेना जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया ना 100% आपकी नोट मेकिंग गलत नहीं होगी। अब इसके बाद में देखो ग्रामर के ऊपर आपको फोकस करना, जैसे एंदा का प्रयोग, सम एनी मच मेनी का प्रयोग, डू एज डायरेक्टेड, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह इसमें से अगर देख लोगे ना तो 10 नंबर ये आपके पक्के हो जाएंगे। और एस्ट्रक्ट रिपीटेड होते हैं। आप लोगों को इतना जो मैंने बताया ना इसको आप लोग कवर कर लेना। अंग्रेजी विषय के पेपर में कोई भी माइकल लाल आपको फेल नहीं कर पाएगा अगर आपने इतना पेपर भी अच्छे प्रकार से हल कर दिया तो। और अगर इसके अलावा आप लोग पूरा पेपर हल कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। देखो पूरे के साथ साथ में एक चीज़ और मैं आपको सलाह दूंगा। अब ये तो आपके वो टॉपिक मैंने बता दिए जो कि आप लोग कवर कर सकते हो। अब टॉपिक के साथ साथ में देखो मैं यहाँ पर आपको कुछ ट्रिक बता देता हूँ कि आपको पास होने के लिए कौन सी ट्रिक लगानी पड़ेगी। तो देखो पहली जो ट्रिक है ना वो ये है कि पूरा पेपर हल करके आना है, कुछ भी चाहे आपको आए ना आए मगर पूरा पेपर हल करके आना। कट पिट के आपके लगभग 80 नंबर का पेपर होगा, 75 नंबर का पेपर होगा, तो कम से कम आपके 40-50 नंबर तो कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर आपने गलत किया होगा तो भी। ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि जो प्रश्न आपको याद है ना अच्छे से उनके उत्तर पहले शुरू में लिखो, और जो याद नहीं है उन चीज़ों को आप लोग बीच में फंसा के लिखो, और बाद में और ऐसी चीज़ें लिखो जो आपको अच्छे से याद है। ठीक है ना। शुरू में क्या लिखना है जो आपको सबसे अच्छे से याद है, बाद में क्या लिखना है जो आपको सबसे अच्छी प्रकार से याद है, बीच में ऐसी चीज़ें लिखो पेपर में कॉपी में जो आपको कम कम याद है, जिनमें आप लोग कंफ्यूज ज़्यादा होते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा कि अंग्रेजी विषय के पेपर में आप लोग बिना पढ़े भी किस प्रकार से पास हो सकते हो। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।